हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। एक अच्छा दिन रहा हमारा। और बाइंग 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 दैट वाज द बेसिकली द आउटलुक, और उसी की तरफ हम लोग गए। और जिस तरीके से खैर मैंने हम लोग के बाद और ग्रुप के अंदर भी जो है वो बाइंग को ही प्री डोमिनेंट रखा गया। तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव किस्म का स्टार्ट था। जो जितनी सपोर्ट लाइंस और हर चीज़ जो है वो इट वर्क परफेक्टली। तो आसान दिन था बेसिकली, क्योंकि वन डायमेंशनल ही ट्रेड थी, बहुत ज़रा ऊपर नीचे रहा नहीं मामला। अच्छा, कल है जी थैंक्स गिविंग। तो बेसिकली कल मार्केट जो खुली है, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है। कल मार्केट पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम रात 8:15, यूएई स्टैंडर्ड टाइम कल रात 7:15, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम टिल 8:45 मार्केट विल रिमेन ओपन। ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट बंद हो जाएगी, क्योंकि यूएस की जो है पूरी मार्केट बंद रहेगी। तो ये आपका आ गया स्केड्यूल के जनाब। जनाब इस चीज़ में बहुत सारी मिसकंसेप्शन थी, लोगों को वो चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर तो खैर मैं चीज़ें बता चुका हूँ। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टा फैक्स और एक्सचेंज का आई बी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर नीचे मौजूद है। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए भाई जो सीखना चाहते हैं, जो लर्न करना चाहते हैं, जो मामलात को, चीज़ों को जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते। क्यों? क्योंकि इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू अर्न बिग। अच्छा जी, सबसे पहले जी बात करेंगे जी गोल्ड की। गोल्ड के ऊपर एक क्लियर हैवी किस्म की गोल्ड कह रहा हूँ, बीटीसी के ऊपर एक हैवी किस्म की जो है वो H4 टाइम फ्रेम, इट्स अ बिगर टाइम फ्रेम, जिसके ऊपर हिडन बेरिश डाइवर्जेंस आई हुई है। ठीक है। अब ये जो हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है, ये आप समझ लीजिए कि 92,000, 92 तो नहीं, 91,500 जो है 600, इसका आप एस एल लगाएं। और इट शुड प्ले वेरी हैवीली, इट शुड प्ले वेरी हैवीली। और इसमें आपका जो TP1 हो सकता है वो 86,000 हो सकता है, 86,000। एंड देन क्योंकि बेतहाशा लोगों को जनाब ये बताया जा रहा है कि जी जो है वो आपके जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ से बिटकॉइन उठा लिए गए, हटा लिए गए, इस तरह की बेतहाशा रिपोर्ट्स आ रही हैं। असल कहानी जो है ना वो ये है, असल कहानी है ETFs की। ETFs इज़ एन एडिड लिक्विडिटी, जिसको समझ नहीं पा रहे हैं लोग। और यही मैं उस दिन एक दफ़ा आपको पहले बता रहा था कि जी गोल्ड के ऊपर और ऑयल के ऊपर जो बेसिकली जो फ्यूचर्स के सौदे हैं या ETFs के जो सौदे हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम खाली स्पॉट बेस के ऊपर बात करते हैं BTC की, BTC जो है वो 21 मिलियन के जनाब जो है ना वो लिक्विडिटी मौजूद है। तो लेकिन थ्रू द ETFs ये 21 मिलियन 42 मिलियन की लिक्विडिटी बन जाती है, 60 मिलियन की लिक्विडिटी बन जाती है। तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ज़रूरी नहीं है कि जो है वो स्पॉट के ऊपर बाइंग की जाए, लेकिन ETF की जो शॉर्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर सकती है। क्योंकि मैं आपको बताना चलूँ कि मेन जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो पड़ी आपकी 74,000 के ऊपर ही पड़ी हुई है। और 74,000 वुड बी द एरिया। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट अब यहाँ से अगर एक अच्छी रिजेक्शन आपको मिल जाती है तो दोबारा से मार्केट, मैंने आपको बड़े टिप्स बता दिए। अच्छा जी, जहाँ तक बात है गोल्ड इज़ बुलिश, गोल्ड इज़ ऑन द बुलिश रन ओवर। और थोड़ा बहुत यह है कि मार्केट रिट्रेस कर सकती है, बट मार्केट हैज़ टू स्टे अबव द एरिया कि आपका जो 44 का एरिया, इट कुड बी ए वेरी वेरी हाईली बाइंग एरिया। लेकिन ये कि जिस किस्म की ट्रेड कैंडल्स बनी हुई है, अब होना क्या है कल, अब कल की डाइवर्जेंस जो है ना वो एक मार्केट डाइवर्जेंस, एक बड़ा बड़ा एक यूनिक किस्म का जो है पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती है। मार्केट डाइवर्जेंस क्या है? मार्केट डाइवर्जेंस मीन्स लो लो वॉल्यूम, लो लिक्विडिटी, हाई वॉलेटिलिटी। दैट कैन हैपन एक्चुअली। क्यों? क्योंकि कल ऑब्वियसली जो है वो लिक्विडिटी जो है वो लो रहेगी, मूवमेंट लो रहेगी, लेकिन वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है। और वॉलेटिलिटी हाई किस रूप में हो सकती है? इट कैन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि उन लेवल्स के ऊपर जो कि जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि 419697 दिस कुड एरिया जो है कि ये आ सकता है। तो 44 की एक अल्टीमेट सपोर्ट मौजूद है। 44 से जब तक मार्केट ऊपर रहेगी तब तक यू कीप ऑन बाइंग, कीप ऑन प्रेसिंग हार्ड।
और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्रॉफिट आपका मिल सकता है। वैसे तो अर्ली मॉर्निंग आपको प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन यही बात है कि सेलिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड। लेकिन ब्रेकआउट ट्रेड आप 76 को जो है ना बाय स्टॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये होता है कि एक बात याद रखिएगा, जो बाय स्टॉप होता है ना उसके अंदर आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जबकि मार्केट जब अगर आप अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड लगाते हैं उसमें एसएल छोटा रख सकते हैं, या फिर रिट्रेसमेंट के वक्त जब ट्रेड लगाते हैं तो उसमें आप एसएल छोटा रख सकते हैं। ये एक ट्रेडिंग ट्रिक्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये वो समझ सकता है जो ट्रेड लेना जानता है, जो ट्रेड करना जानता है। जिस बंदे ने सिर्फ एनालिसिस बनाना है ना और 30 से 40 पे उसके टीपी रखने, वो इन चीज़ों को, इन मुश्किलात को समझ नहीं सकता। जो एक्चुअल बंदा ट्रेड लेगा वो आपको बताएगा अच्छा यार यहाँ पर ये डायलेमा है कि मुझे एसएल बड़ा रखना पड़ रहा है, मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है, अपना लॉसेस को कंट्रोल करना पड़ रहा है। ये वो चीज़ें समझाएगा जो बताएगा जो एक्चुअल ट्रेडिंग करेगा। जो एनालिसिस ना मार्केट यहाँ आ जाएगी तो बाय कर लें, यहाँ आ जाएगी तो सेल कर लें, ऐसे कर लें वैसे कर लें, जो तमाशे करेगा वो इन चीज़ों को, इन जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको समझ नहीं पाएगा। अच्छा, जहाँ तक हम बात करते हैं जी सिल्वर की अब कहानी जो है ना वो और तरह से आ रही है। सिल्वर की काफ़ी ज़्यादा कहानी और तरह से निकल के आ रही है। और बेसिकली जो ट्रिपल टॉप प्ले होने की बात हो रही है, तो अब 54.18 ये एक एरिया है। मतलब बेसिकली जहाँ पर जब मार्केट रुकी है ना, ये सारे का सारा सेलिंग एरिया ही है। हाँ, लेकिन ये कि 54 का जो एरिया है ना, वहाँ से फिर हम इसको कुछ सेलिंग ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, चांस ले सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल टॉप इज़ ऑलवेज अ साउंड काइंड ऑफ अ पैटर्न। ट्रिपल टॉप एक हाईली इन्फ्लुएंस पैटर्न हो सकता है। असल चीज़ तो यही है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट फंडामेंटली चीज़ें बुलिश हैं और इंटरेस्ट रेट कम होना ही होना है और मार्केट ने ऊपर जाने जाना है, तो दैट कैन बी प्लेड। लेकिन ट्रिपल टॉप का रिस्क हमें लाजमी लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके सामने आ रही है निकल के, इस चीज़ को आप देखते हुए इंशाल्लाह ट्रेड लेने की कोशिश करें। आई एम श्योर कि यू विल गेट द गुड आइडिया। लेकिन अगर हम सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं कि जी हाँ जी, अगर रिट्रेस करती है मार्केट तो आपको कम से कम भी जो वो ये चीज़ है कि 52.5 का जो एरिया अगर सिल्वर का मिलता है तो आप लाजमी इसको जो है ना वो बाय की तरफ जा सकते हैं। रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ सकती है, तो अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट करती है तो फिर आप ज़रूर यहाँ से बाय लीजिएगा अगर आपकी वेटिंग गेम स्ट्रॉन्ग है तो। वरना अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड आप स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट H1 जब भी बने आप ऊपर का एसएल छोटा देके अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड में बैठ सकते हैं। बट ऑलवेज बिलीव कि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड जो होता है ना वो सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। होते ज़रूर हैं, आज भी देखें चाहे जो मर्जी है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड्स बहुत सारे लोगों ने ग्रुप के अंदर ली और उन्होंने 100-150 पे प्रॉफिट निकाला है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन यही बात होती है कि हम प्रॉबिलिटी वाइज अगर हम बात करते हैं तो थोड़े से ज़रा चांसेस कम हो जाते हैं। तो दिस कुड बी योर गो टू एरिया फॉर टुमारो एज वेल। तो आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब बेताशा लोग हैं जो हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो अपनी स्टबर्ननेस की वजह से ग्रुप का हिस्सा नहीं है, दे कैन बी। अब अगर वो रेगुलरली जो है वीडियो वॉच कर रहे हैं तो दिस मीन्स दे रियली नीड द सपोर्ट ऑफ दिस ग्रुप। और इस ग्रुप के अंदर माशाल्लाह इतने स्टूडेंट्स हैं, एकेडमी के ट्रेंड हैं कि वो आप कुछ ना भी करें तो दे डू अंडरस्टैंड एंड दे डू गिव यू प्रॉपर गाइडलाइन जो कि आपको हेल्पफुल हो सकती है। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।